आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और परमेश्वर के वचन में से हम भजन 36 उसका 8 और 9 पद। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। आमीन। हालेलुया। पिछले 2-3 दिनों से हम इसी आयत को देख रहे हैं और कल मैंने आपको एक बहुत विचित्र बात बताई थी कि ज्योति और प्रकाश दोनों को बाइबल में आप जहाँ भी पाएंगे आसपास पाएंगे। हालेलुया। जीवन और प्रकाश, जीवन और प्रकाश, ज्योति और प्रकाश नहीं, ज्योति और प्रकाश एक ही बात है, लेकिन जीवन और प्रकाश। प्रकाश बाइबल में सबसे पहले अगर हम उत्पत्ति की किताब में जाएं, पहले अध्याय की पहली 3-4 आयतों को पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, इन द बिगिनिंग, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रक्षा की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी का हाल कैसा था? पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, पृथ्वी बेडोल क्यों हो गई? कभी भी परमेश्वर कभी भी कोई भी चीज़ को बेडोल नहीं बनाता। परमेश्वर हमेशा किसी भी चीज़ को जब रूप देता है तो उसको अच्छा सा रूप देता है। पर यहाँ बाइबल बताती है पृथ्वी बेडोल हो गई। दूसरी बात, पृथ्वी पर सूनापन, सुनसान और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। जब हमारे जीवन में अंधियारा है तो हमें प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश है तो फिर प्रकाश की जरूरत नहीं है, लेकिन अंधियारा है इसलिए हमको ज्योति की आवश्यकता है। ज्योति क्यों जगत में आई? ताकि जगत को उजियाला दे। जगत को उजियाले की जरूरत थी, पृथ्वी को उजियाले की जरूरत थी, आपको उजियाले की जरूरत थी। आप इससे पहले जब प्रभु को नहीं जानते थे, एक अंधकार भरे जीवन में जीवन जी रहे थे। मेरे अजीजों, इसी बात को अगर हम यशाया नबी की किताब और उसका 9वां अध्याय निकालें, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे। क्या लिखा है 2 पद में? जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, those who are in the darkness, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। उनको क्या दिखाई दे? उजियाला दिखाई दे। तो जो अंधकार में है उनको ज्योति की जरूरत है। पृथ्वी एक दिन अंधकार में थी, पृथ्वी के ऊपर अंधकार छाया हुआ था। उत्पत्ति की किताब में हम देख रहे हैं, सूनापन था, अकेलापन था, खालीपन था। कई बार हमारे जीवन का चित्रण ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में अंधियारा होता है, सूनापन होता है, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं। सूनापन क्या है? अकेलापन, सूनापन, खालीपन, ये सब एक दूसरी की बहनें हैं एक तरीके से। कोई बोलता है मुझे खालीपन सता रहा है, कोई बोलता है मुझे अकेलापन सता रहा है, कोई कहता है मुझे घर सूना सूना लगता है। ये सब बातें हमारे जीवन में पाई जाती थी। हम बेडोल थे, पृथ्वी बेडोल पड़ी थी। अब सवाल यह है कि बेडोल क्यों हो गई? जब परमेश्वर बनाता है तो सुंदर बनाता है। तो पहली आयत और दूसरी आयत के बीच में लाखों साल का गैप है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और परमेश्वर जो रचना करता है वो अच्छी करता है। आकाश आप देखिए आज तक बेडोल नहीं है, पर पृथ्वी बेडोल हो गई। पृथ्वी बेडोल होने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्वर्ग में
स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे। पृथ्वी बहुत सुंदर थी, पृथ्वी बहुत सुंदर बनाई परमेश्वर, आकाश भी सुंदर बनाया। बस आकाश और पृथ्वी की रचना की, उसके अलावा कुछ भी था नथिंग। स्वर्ग था, पृथ्वी की रचना हो गई, और उसके बाद परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में था। स्वर्गदूत उसकी उपासना आराधना करते थे। एक दिन लूसीफर नाम का एक स्वर्गदूत, उसने क्या किया, उसने अंदर ही अंदर गुटबाजी की। और एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा। क्या हुआ? मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से क्या बनाऊंगा? ऊंचा बनाऊंगा। और जब उसने ऐसा सोचा ही था, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको और उसके फॉलोअर्स को, जो उसको फॉलो कर रहे थे, उन सबको ऊपर से नीचे गिरा दिया। जब वो नीचे गिरे तब पृथ्वी बेडोल हुई। समझ रहे बात? अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये पर्दा आपको बहुत सुंदर दिख रहा है, ठीक है? इस पर्दे को अगर मैं नीचे यहाँ पर बिछा दूँ, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इस पर्दे को अगर मैं यहाँ नीचे बिछा दूँ, अभी तक पर्दा बहुत सुंदर है, नीचे बिछाने के बाद भी आप उसे सुंदर रूप देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं उस पर 10 किलो का भाटा मार दूँ, क्या हो जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा, वो क्रैक हो जाएगा। अगर वो कांच जैसा है तो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा और उबड़ खाबड़ हो जाएगा, बेडोल हो जाएगा। बस यही कारण है कि पृथ्वी बेडोल हो गई। पढ़िए यशायाह नबी की किताब 14वां अध्याय, उसके 12 पद को। देखिए, अपन जो भी बात समझते हैं ना, आयतें दे देकर समझाते हैं, ऐसे नहीं कहीं की कहानी कहीं जोड़ दी। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, ये किसके लिए बोला गया है? लूसीफर के लिए। इतना चमकदार था ये भोर का तारा। जिस प्रकार से हम भोर को उठते हैं और कभी कभी हमें भोर को, जब ना तो अंधेरा होता है और ना पूरा सूरज अपनी गर्मी पर होता है, अपने चरम सीमा पर होता है, उस समय जब हम कभी कभी तारे को देखते हैं तो बहुत ही चमकदार दिखाई देता है। इस तारे का नाम है भोर का तारा, ठीक है? क्या है? ये इस तारे का नाम है भोर का तारा। और इस भोर के तारे के विषय में परमेश्वर ये कह रहा है कि तू कहां से गिर पड़ा है? तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। क्या हो गया है? आकाश से तू क्या हो गया है? गिर पड़ा है। गिर पड़ा है। हाँ, और तू जो जाति जाति को हरा देता था। देखिए क्या लिखा है, तू जो जाति जाति को हरा जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। तो आपको आज समझ में आया होगा कि पृथ्वी बेडोल क्यों हो गई। आप अपने घर के ऊपर 10 किलो का पत्थर मारो, आपका घर बेडोल हो जाएगा। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो चारों ओर हाहाकार मच गया देश में, आप सब जानते हैं। बहुत ज़बरदस्त मारपीट खाल हुआ उस समय। तो राजीव गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, जब बड़ा पेड़ धरती पर गिरता है तो कुछ होता है। नहीं,
जब कोई बड़ा पेड़ धरती पर गिरता है तो कुछ होता है। मैंने को नहीं मालूम उनने ये स्टेटमेंट कहाँ से दिया, लेकिन दिया। उन्होंने अपनी माँ को एक बड़े पेड़ के रूप में बताया और जो हलचल हुई उसके बारे में बोला, ये होना स्वाभाविक है। ये भोर का तारा धरती पर गिरा दिया गया। ये भोर के तारे का नाम क्या है? इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में कहीं आपको नहीं मिलेगा ये, बट इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसको लूसीफर नाम दिया है। वो और उसकी 2/3 सेना धरती पर गिरा दी गई, इसलिए धरती बेढोल हो गई। मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन ये निकलती बात है, इसलिए सिखाना और समझाना मेरे लिए ज़रूरी है। अब जब से वो धरती पर गिरा दिया गया, अब भोर का तारा कौन है? अब भोर का तारा यीशु मसीह है। और जिस दिन वो भोर का तारा हमारे हृदय में चमक जाता है, हम चमक जाते हैं। पढ़िए कहाँ लिखा है? 2 पत्रस 1 अध्याय और उसके 19 पद को। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखा हुआ वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। वो इस घटना से बिल्कुल पुख्ता हो गया। तुम ये अच्छा करते हो, तुम ये अच्छा करते हो, जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो, जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। वो कौन है? एक दिया है। और कैसा दिया है? जलता हुआ दिया है, जो अंधियारे स्थान में, अंधियारे के स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। हेलो, हमारा जीवन कैसा था पहले? अंधियारे में। अब जब हम उस महान रखवाले के पास आए, या वो रखवाला हमारे पास आया, तो उसने हमारे जीवन से अंधकार को मिटा दिया। और कब तक वो हमारे जीवन में जलता रहेगा? पढ़िए आगे लिखा है, जब तक कि पो न फटे, जब तक कि पो न फटे, जब तक कि पो न फटे, सवेरा ना हो जाए। और भोर का तारा, और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भोर का तारा हमारे हृदय में क्या होगा? चमक उठेगा। और वो भोर का तारा कोई और नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में पतरस भोर का तारा बोलकर उसको संबोधित कर रहा है। वो भोर का तारा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। एक समय भोर का तारा कौन था? लूसीफर था। लेकिन चूंकि उसने गलत सोच विचार रखे, इसलिए वो भोर का तारा क्या कर दिया गया? धरती पर गिरा दिया गया। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, तो उसने दुख उठा कर पिता की आज्ञा का पालन करना सिखाया और एक आदर्श बन गया। अब हम किसको फॉलो करेंगे? लूसीफर को, जो गिराया गया उसको, या भोर के तारे यीशु मसीह को, जो गिराया नहीं गया, उठाया गया? क्या आप मेरे साथ हैं? वो भोर का तारा जो स्वर्ग में था, वो गिराया गया। एक भोर का तारा धरती पर आया, लेकिन जीवित उठाया गया। और हम जीवित उठाए जाने की कुदरत तक पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। अगर आज रात प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो, तो हम बादलों पर उसके साथ उठाए जाएं। वो भोर का तारा हमारे हृदयों में क्या करता है? चमकता है। मैं क्यों चमका? क्योंकि वो भोर का तारा मेरे अंदर चमका। अगर मैंने अगर 28 साल पहले बाइबल नहीं उठाई होती, तो मैं आज सिखाने वाला नहीं होता। दानियल 12:3 में क्या लिखा है? पढ़िए। आज बात कर रहे हैं अपन प्रकाश की। हाँ,
पढ़ो। तब सिखाने वालों की चमक सिखाने वालों की चमक चमक, सिखाने वालों की चमक। मैं कौन बना, क्या बना, प्रभु ने मुझे क्या बनाया। लेकिन अगर मैं बाइबल नहीं उठाता तो मैं सिखा पाता। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। कैसी होगी? देखो, तारा आसमान में चमकता है, आकाश मंडल में चमकता है, पर लोग उसे धरती से देखते हैं कि नहीं देखते, बताइए? हैं? हाँ जी। बॉम्बे में बहुत सारे तारे हैं, फिल्मी तारे हैं। आप उनको बैठ के घर में देखते हैं, उनके चाहने वाले हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में हम भी एक तारे हैं। कौन है? हम भी एक तारे हैं। चमक अजमेर में रहे, लेकिन देख रही पूरी धरती है। हैं? अभी कुछ दिनों के बाद बॉम्बे जाऊंगा, फिर उसके बाद दिल्ली जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो चमकने वाला तारा, भोर का तारा मेरे अंदर चमकता है। अगर वो मेरे अंदर ना हो ना, तो मैं तो 2 कोड़ी गाऊं, कोई नहीं पूछे। कोई पूछेगा? है जी। आप सोचिए, अगर मैं मसीह में नहीं होता, आप मुझे पूछते, गुरुजी बोलते, हाँ जी, फादर साहब, पादरी साहब बोलते, सवाल नहीं उठता। मेरी वैल्यू मेरे मसीह के कारण है। मुझे जो इज्जत, शोहरत, दौलत, धन, जो कुछ भी मिला है, असीम प्यार, फॉलोवर्स मिले हैं, वो सब उसको प्यार करने के कारण मिले, क्योंकि मैंने उससे मोहब्बत की, उसने मुझे सब कुछ दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं प्रेम करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मेमने हैं, मैं तुझे देता हूँ। पतरस से फिर पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हाँ बोलते जाओ, लेते जाओ, प्रेम करते जाओ, लेते जाओ। हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। बोला, मेरे पास बहुत सारे मेमने हैं, तू बाड़मेर जा, मैं तुझे दूंगा। जाएगा तो देगा ना। मेमने तो बहुत हैं प्रभु के पास, बेड़े भी बहुत हैं प्रभु के पास, लेकिन जो प्रभु को प्यार करेगा, प्रभु उसे देगा। लव। खैर, एनी हाँ, वापस आएंगे हम उत्पत्ति की किताब में, जहाँ से अब चले थे। तीसरी तब परमेश्वर ने कहा, हाँ, तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, उजियाला हो। तो उजियाला हो गया। प्रकाश हो तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। प्रकाश हो तो। अब देखिए, हमको अपने घर में अगर प्रकाश लाना है तो दिया जलाना है, लालटेन जलाना है, ठीक है? या अब आधुनिक युग में आ गए हैं हम, डिजिटल समय में आ गए हैं, बटन ऑन करना है। पर खुदा को हमारे जीवन में उजियाला लाने के लिए दीपक, सूरज, चांद या और मोमबत्ती, इनकी ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है और अंधियारा भाग जाता है। वो बोलता है, अंधियारा भाग जाता है। अब आप देखिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। उजियाला हो और तो परमेश्वर ने उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। आपको पता है, कई बार हम घरों में जाके बोलते हैं, अंधकार को बोलते हैं, ऐ अंधकार चल चल यीशु के नाम में। फिर अंधकार क्या होता है? फिर अंधकार बोलता है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ, और कईयों के घर से गया है। अंधकार के साम्राज्य को
हम ख़त्म कर देते हैं। क्यों कर देते मालूम है? अगर परमेश्वर उजियाला कर सकता है, परमेश्वर के बोलने से उजियाला होता है, तो धर्मी के बोलने से भी बहुत कुछ होता है। धर्मी के प्रार्थना में बहुत प्रभाव होता है, बाइबल में लिखा है। पर होना वो धर्मी चाहिए। लिखा है उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, क्या बोला परमेश्वर ने? कि अच्छा है। उजियाले को देख कर कहा उजियाला कैसा है? अच्छा है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। और उस नगर में यानी स्वर्ग में, उस स्वर्ग में, नए यरूशलेम में, जहां मैं और आप जाएंगे, हमारी डेस्टिनेशन है। हम कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग। उस नगर की बात हो रही है, स्वर्ग की बात हो रही है। अच्छा जी, स्वर्ग में भी डे नाइट होता है क्या? हाँ जी, पढ़िए, देखिए। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की जरूरत आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया। जिस नगर में हम जाएंगे उसमें सूरज नहीं दिखेगा, चांद नहीं होगा, तारे नहीं होंगे। हालेलुया। तारे होंगे तो हम ही होंगे बस। हालेलुया। लिखा है सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से, बस इस पर अंडरलाइन करना, मैं यहाँ ले जाना चाहता था आपको। परमेश्वर का तेज, उसमें उजियाला हो रहा है। परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। उसमें उजियाला हो रहा है। देयर इज नो नीड सन एंड मून्स। कोई जरूरत नहीं है सूरज और चांद और तारे की। हालेलुया, परमेश्वर स्वयं एक रोशनी है। हालेलुया, हालेलुया। और मेमना उसका दीपक है। मेमना कौन है? मेमना यीशु मसीह को कहा गया है। मेमना उसका क्या है? दीपक है। हालेलुया। और कैसा दीपक है मालूम है? जलता हुआ दीपक है, उजियाला देता है। एक बुझा हुआ दिया कभी ना तो उजियाला दे सकता है और ना ही दूसरों को जागृत कर सकता है या जला सकता है, ना दूसरों के किसी काम का है। प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है। अब वापस चौथा आयत पढ़ेंगे, उत्पत्ति के 1:4। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से क्या कर दिया? अलग किया। अलग कर दिया। ये दोनों साथ नहीं रह सकते। अलग कर दिया मीन्स कर दिया। समझ में आ गई बात? इसलिए मैं कई लोगों को बोलता हूँ, भैया दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती है। या तो अंधकार रहेगा या तो ज्योति रहेगी। आप देखिए, तुरंत अगर आप इस कमरे की भी सारी लाइटें ऑफ कर दीजिए, अंधकार का साम्राज्य अपने आप आ जाएगा। आप लाइटें जला दीजिए, अंधकार अपने आप चला जाएगा। उस दिन से लेकर आज के दिन तक दोनों एक साथ नहीं रह सकते और ना रह पाएंगे। ऐसे ही आपके जीवन में अंधकार और ज्योति दोनों साथ रखते हैं। आपको संसार भी चाहिए, आपको प्रभु भी चाहिए। आप मुझे बताइए कैसे पॉसिबल है? हृदय तो एक ही है, हृदय तो एक ही है। अब एक ही हृदय में आप थोड़ी सी जगह यीशु मसीह को भी देते हो और एक ही हृदय में थोड़ा सा जगह संसार और संसार की बातों को भी देते हो। एक ही में उजियाला और एक ही में अंधियारा, दोनों कैसे साथ रहेंगे? वो नहीं रह सकते। इसलिए जरूरी है कि निर्णय लेना पड़ेगा आपको, या तो हम अंधियारे में चलें या हम प्रकाश में चलें। हालेलुया। उसने उजियाले को अलग कर दिया। आगे बेटे। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन
और अंधियारे को रात कहा। हेलो, रात और दिन का निर्माण यहाँ हुआ। कौन सी आयत में हुआ? 5वीं अच्छा उत्पत्ति। जी, अच्छा अच्छा, पढ़ो पढ़ो। तथा सांझ हुई, हाँ, फिर भोर हुआ, हम्म, इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहला दिन हो गया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो हाँ, कि जल 2 भाग हो जाए। जल्दी जल्दी पढ़िए। तब परमेश्वर ने हाँ। एक अंतर बनाकर हाँ, उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, आगे। और वैसा ही हो गया। वैसे ही हो गया। और आगे। परमेश्वर ने हाँ। उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। दूसरा दिन बीत गया। आगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ। आकाश के नीचे का जल हाँ। एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने हाँ। सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा। उसको उसने समुद्र कहा। हाँ। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अच्छा है। आगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ। पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हाँ। और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज हाँ। उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। आगे। और वैसा ही हो गया। आगे। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, हाँ। जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। बस 3 दिन बीत गए। 3 दिन में परमेश्वर ने बहुत कुछ किया। चौथे दिन क्या किया? फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों। दो बड़ी ज्योतियां बनाई। ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। आगे। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। आगे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता। बड़ी ज्योति कौन सी है? सूरज। और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। तारागणों को भी बना दिया। और परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। पृथ्वी पर क्या दे? प्रकाश दे। दोनों का काम क्या है? प्रकाश देना। दोनों का काम क्या है? आगे। तथा दिन और रात पर प्रभुता करें। दिन पर सूरज प्रभुता करता है और रात पर चांद प्रभुता करता है। 2 बड़ी ज्योतियां। और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। On the 4th day उसने सूरज और चांद बनाया, लेकिन उजियाला उजियाला उजियाला, जोर से बोलो ना। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग क्या सोचते हैं? सूरज बना तब उजियाला आया? नहीं, परमेश्वर ने कहा तब उजियाला आया। आज भी मैं आपको बोलता हूँ, परमेश्वर जब कहता है आपके जीवन में उजियाला, तो उजियाला आ जाता है। अंधकार का साम्राज्य गिर जाता है। परमेश्वर को सूरज की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को चांद की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतनी सारी आयतें आपको इसलिए पढ़ाई ताकि आप इस भेद को समझें कि परमेश्वर ने उजियाला बोला और उजियाला हो गया। ये सूरज और चांद तो चौथे दिन बनाए, परमेश्वर ने उजियाला पहले दिन बनाया। हालेलुया। फिर मैंने आपको बताया स्वर्ग में सूरज और चांद नहीं होंगे, वहाँ पर उजियाला ही उजियाला है। हालेलुया। वहाँ दिन और रात का प्रयोजन नहीं है, वहाँ 24 घंटे प्रभु की आराधना है और रोशनी है। अंधियारे का काम नहीं है। जहाँ परमेश्वर है वहाँ अंधियारा टिक ही नहीं सकता। जहाँ ज्योति है वहाँ अंधियारे का क्या काम है? प्रेज द लॉर्ड। अब बात यह है, तेरे प्रकाश से हम, भजन 36,
का 9 का आखिरी लाइन जो है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अब मैं आपको भेद की बात बताता हूं। चांद के पास कोई अपनी रोशनी नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? चांद को यदि धरती पर प्रकाशित होना है और रात में प्रभुता करनी है और रात में अपना काम पूरा करना है, तो उसे सूरज के घेरे के पास रहना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि हम प्रकाशमान होना चाहते हैं, हमें यीशु की जरूरत है। विदाउट जीसस, बिना यीशु के हम कुछ भी नहीं हैं। चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, ध्यान रखना। चांद कभी आधा, कभी पूरा, कभी ऐसा दिखता है ना, उसका रीज़न यही है, चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। पर चांद सूरज से रोशनी लेकर सूर्य के जब संपर्क में आता है, सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती है, तब वो चमकता है। ऐसे मैं और आप हैं। वी हैव नो लाइट, हमारे पास कोई ज्योति नहीं है, लेकिन उसकी ज्योति से हम प्रकाशमान होते हैं। वो हमारी लाइफ में ना हो, वी आर नथिंग। इसलिए यीशु मसीह ने यह भी कहा अपने यूहन्ना 15:6 में, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। चांद सूरज के बिना, चांद और सूरज में झगड़ा हो जाए तगड़ा वाला, तो क्या होगा, जरा कल्पना करें। चांद और सूरज के 36 का आंकड़ा हो जाए तो चांद अपने आप में, चांद अंधेरा हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसे ही मैं और आप हैं। जब तक हम यीशु मसीह के प्रकाश या यीशु मसीह के अंतर्गत नहीं है, हमारी जिंदगी प्रकाशमान नहीं हो सकती। यशायाह 60 अध्याय में परमेश्वर का वचन पढ़िए, क्या लिखा है। 60 का 19 और 20 पढ़िए पहले। मैं बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ, बहुत जल्दी। हाँ बोलो, 60 का 19 और 20 पढ़ो पहले। है फिर दिन को, हाँ, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला न होगा, दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला। क्या आप मेरे साथ हैं? हमें सूरज और चांद की ज़रूरत नहीं है, हालेलुया। हमें यीशु की ज़रूरत है। जो लोग अंधियारे में बैठे थे, उन्होंने उजियाला देखा। कब देखा मालूम है? जब उस बालक का जन्म हुआ। उस बालक के विषय में बात हो रही है, यीशु मसीह के विषय में बात हो रही है। गडरियों ने उजियाला देखा, ज्योतिषियों ने तारा देखा। ये सब उजाले को दिखा रहा है, प्रकाश को बता रहा है। और लिखा है सदा का उजाला, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला, हाँ, और तेरा प्रकाश तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा प्रकाश, तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा परमेश्वर तेरी शोभा हमारी शोभा कैसे है? प्रभु से, परमेश्वर से। तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु, तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु, तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु। उसके बिना मैं और आप अधूरे हैं, उसके बिना हमारा जीवन अंधियारा है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारी शोभा है, परमेश्वर के द्वारा हम प्रकाशित हैं। आज परमेश्वर हमारे जीवन में ना होना, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। कम से कम मुझे तो कोई ना पूछे। मेरे राजेंद्र नाम के कई लोग हैं इस दुनिया में,
इस अजमेर में कई हैं, लेकिन मुझ राजेंद्र पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। मैं इस लायक तो नहीं था, पर उसकी दया है। पता नहीं कहाँ से आ गई, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, मुझे खुद ही नहीं पता चलता, कुछ समझ में नहीं आता क्या से क्या हो गया। 20 पद पढ़ो। तेरा सूर्य तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा, हेलो, तेरा सूर्य कभी अस्त न हो, अस्त नहीं होगा, और न तेरे चंद्रमा की ज्योति ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन नहीं होगी, नहीं होगी। और क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। देखो क्या बढ़िया बात लिखी है। खुदावंद हमारी ज्योति है, हालेलुया। खुदावंद हमारा प्रकाश है। और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। अंडरलाइन कर लो इसको, तेरे विलाप के दिन, ले लो इसको अंदर, आमीन बोल के। प्रभु तू मेरे जीवन में आ जाओ, मेरे विलाप के दिनों को। और प्रभु का वचन में लिखा है, मैं तेरे विलाप को नृत्य में बदल दूंगा। ज्योति अगर आपके पास आएगी, बाइबल में लिखा है ज्योति जगत में आई, परंतु ज्योति को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि उनके काम बुरे थे, वो अंधियारे को प्यार करते थे। सारे काम शैतान के, मैंने कल बताया था, अंधकार में होते हैं, उन्हें अंधियारा पसंद है। पर हम ज्योति की संतान हैं, हमें ज्योति पसंद है। कोई आके हमसे दूसरी उल्टी सीधी बातें करता, हमारा मन नहीं लगता उसमें, हालेलुया। पर हमारा मन प्रभु में लगता है। कोई हमसे प्रभु की बातें करता, बहुत अच्छा लगता है, हालेलुया। तेरे विलाप के दिन बहुत ही सुंदर आए थे। तेरे विलाप के दिन, तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। क्यों? तेरे, क्योंकि तू उस महान रखवाले के पास, हालेलुया, महान भेड़ों के रखवाले के पास, तो ज्योति के परमेश्वर के पास, जो स्वयं ज्योति है, उसके पास आ जाएगा। अब पढ़िए यशायाह 60 का 1। उठ, उठ, प्रकाशमान हो, उठ, प्रकाशमान हो, उठ। प्रकाशमान हो। उठने का समय आ गया है। हालेलुया। चर्च, कम ऑन, ये सोने का समय नहीं है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है। और यहोवा का तेज, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। किसके ऊपर? यहोवा का तेज तेरे ऊपर, हमारे ऊपर प्रकट हुआ है। शुरुआत हो गई है, हालेलुया। आगे क्या लिखा है, पढ़ो। देख, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, पृथ्वी पे तो अंधियारा है, और राज्य राज्य के लोगों पर राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे बोलो ऊपर, परंतु, परंतु, हालेलुया, बोलो परंतु, परंतु, परंतु मेरे ऊपर, परंतु मेरे ऊपर, मेरे पड़ोसी पर अंधियारा है, मेरे शहर के लोगों पर अंधियारा है, परंतु, 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 बोलो ना परंतु। आगे, परंतु तेरे ऊपर तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। कौन उदय होगा? यहोवा, यहोवा जो स्वयं प्रकाश है, हालेलुया। वो उदय होगा। और उसके बाद जब वो उदय होगा, और तो क्या होगा? और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और फिर उसका तेज तेरे ऊपर प्रकट होगा। 40 दिन और 40 रात मूसा परमेश्वर की हुजूरी में रहा, तेज से भर गया। जो मेरे साथ रहेगा वो मेरी जैसी सोच में बदल जाएगा, है ना। कई लोग बोलते हैं ना, ये पादरी के साथ रहता है फिर भी नहीं सुधरता, फिर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन बहुत से लोगों में परिवर्तन आता है, हाँ? कभी कभी कुछ मेरे शिष्य जाकर बाहर जब प्रचार करते हैं तो बोलते हैं, यार चेला इतना परफेक्ट है तो गुरु का क्या हाल होगा। तो वो पूछते फिर तुम्हारे गुरु जी कौन है, तुम्हें सिखाया किसने है? पास्टर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गुरु की झलक शिष्यों में आती है और आनी भी चाहिए,
हालेलुया। चलो आगे क्या लिखा है? जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए सुनो, जाति जाति के लोग तेरे तेरे पास प्रकाश के लिए काहे के लिए आ रहे हैं? अपने जीवन का अंधियारा मिटवाने आ रहे हैं। हालेलुया। जाति जाति के लोग तेरे पास, मेरे पास काहे के लिए आ रहे हैं? प्रकाश के लिए। प्रकाश के लिए आ रहे हैं, और अंधियारे को मिटवाने के लिए आ रहे हैं। अपने जीवन के अंदर अपने घर से अंधियारा मिटवाना चाहते हैं, इसलिए तेरे पास आ रहे हैं। और बेटे, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। राजा लोग भी तेरे आरोहण की ओर आएंगे। और अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, हाँ, वे सब के सब इकट्ठे होकर वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पास आ रहे हैं। और तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं। और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। बाकी घर जाके पढ़ लेना, समय नहीं मेरे पास। आप समझ सकते हैं कि प्रभु उसके प्रकाश से हम प्रकाशित हैं। वो ना हमारी लाइफ में होना तो हम कुछ भी नहीं हैं। उसका अभिषेक से हम काम कर रहे हैं। जिस दिन वो चला जाएगा ना हमारे पास से, वी आर नथिंग। लेकिन जब तक वो है तब तक ये सारे वायदे पूरे होंगे। एक आखिरी आयत पढ़ दो। कभी कभी हमारी प्रॉब्लम है, हमको शैतान उकसाता है या हमें उचंग सूझती है। वो इफिसियों 5:14 में लिखी है, उचंग। इस कारण वह कहता है, पौलुस कहता है, इस कारण मैं कहता हूं, हे सोने वाले जाग, हे सोने वाले जाग, हे सोने वाले जाग। और मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों में जाके सो जाते हैं, मरी हुई शिक्षा की ओर चलते हैं। मुर्दों में जाने का क्या मतलब है? जहां जिंदगी नहीं है, जहां जीवन नहीं है। एक मरी हुई कलीसिया, जीवित कलीसिया और मरी हुई कलीसिया दो चीजें हैं। तू जीवता तो कहलाता है, परंतु है मरा हुआ। है तो हम मसीह की दुल्हन, लेकिन कैसी है? मरी हुई। मरी हुई के पास दर्शन नहीं होता, ध्यान रखना, पर जीवित कलीसिया के पास दर्शन होता है। हमारे पास दर्शन है, हम दर्शन की बातें करते हैं। जब तक जीवित हैं दर्शन की बात करते हैं, करते रहेंगे। और जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग बर्बाद हो जाते हैं। आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों में से बाहर आ। तो मसीह की ज्योति मुर्दा जगह से बाहर आ। मुर्दों के बीच संगति मत कर, मरे हुओं के बीच में मत जा, वो तुझे भी मार डाल देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, एक आदमी जिंदा है और एक आदमी मरा हुआ है, दोनों को बांध दो, एक दूसरे के मुंह से मुंह मिला के बांध दो। बताओ मुझे, मुर्दा जिंदा होगा या जिंदा मर जाएगा? हाँ, कईयों की ऐसी प्रॉब्लम है। मरी हुई कलीसिया में जान डालने जाते हैं, पता चला 6 महीने के बाद खुद ही कैंडल जला रहे हैं। गए थे कैंडल छुड़वाने, समझ गए होगे आप? हाँ भाई साहब, अच्छा वो आप उधर नहीं गए, तब तो अभी तक जिंदा हो आप। जहां से हमको निकाला है ना प्रभु, वहां से बाहर आना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम प्रकाशमान नहीं हो पाएंगे। लिखा हुआ है, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। नहीं तो बाहर आना नहीं चाहते। मैं बाहर आया, पास्टर एंथनी बाहर आए कि नहीं? बहुत बड़ी चर्च के मेंबर थे वो, और वो भी करते थे क्या?
कुछ करते थे ना आप? हाँ, कलीसिया में कोई भाग था उनका, पर जब छोड़ के आए तो मसीह की ज्योति इन पर चमकी। हालेलुया। छोड़ना जरूरी है, जगह छोड़ना जरूरी है, मुर्दों में से बाहर आना। अगर मैं मुर्दों में से बाहर नहीं आया होता तो पास्टर जी आज मैं प्रकाशमान नहीं होता। राइट। मुर्दों की संगति छोड़ दो। ऐसे सोने वाले आध्यात्मिक जीवन में जो सो रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, चलता है, चलेगा, ये सब कुछ नहीं चलेगा। मुर्दे से बाहर आ, मुर्दों की संगति से बाहर आ, मरे हुए लोगों से बाहर आ, झूठी शिक्षाओं से बाहर आ, झूठे भविष्यवक्ताओं के पास से बाहर आ, तब मसीह का प्रकाश तुझ पर चमकेगा। ऐसे ही नहीं चमकता, कुर्बानी करनी पड़ती है उसके लिए। सब राजेंद्र डेविड बनना चाहते हैं, पर राजेंद्र डेविड जैसी कुर्बानियाँ भी करने के लिए तैयार हो जाओ। हम संसारिक लोग नहीं हैं, हम प्रभु के लोग हैं। संसार जैसे लड़ता है वैसे हम नहीं लड़ सकते। हम प्रभु के लोग हैं, हम बाहर आए हुए लोग हैं, हम छोड़ के आए पैसा। हालेलुया। पैसे के पीछे हम नहीं भागेंगे, पैसा हमारे पीछे भागेगा। क्या आप मेरे साथ हैं?